सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है, क्योंकि परमेश्वर को एक विशेष बात करनी है आज। तो क्यों ना हम सब अपने हृदय को तैयार करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, आराधना में चलेंगे, गवाही में चलेंगे और सुंदर वचन में चलेंगे। अपने हृदय को तैयार करें क्योंकि परमेश्वर आज कुछ विशेष बात करना चाहता है। आइए हम आगे की आराधना में शामिल हों। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु के मधुर नाम में जय मसीह की। सच में हमारा परमेश्वर महान है और आज की सुबह एक बार फिर से हम अपने घरों में प्रभु की महिमा करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि जब अंतिम समय आते देखो तो इकट्ठा होने से बास ना हो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। और प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये सुबह दी कि हम उसकी महिमा करने पाए, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करने पाए। आइए थोड़े समय के लिए हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और सच में हम उसके लिए उस तख्त को तैयार करेंगे जहां पर परमेश्वर विराजमान होना चाहता है। मेरे प्रियो, सच में हमारी आराधना उसके लिए सिंहासन का काम करती है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए प्रभु की महिमा करें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी हो कठिन, मंजिल के दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, सब लोग हुकूमत की साजिशें, ना रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी हो कठिन, मंजिल के दिन आएगी। पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, चाहे कितनी भी हो कठिन, मंजिल के दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो,
हमारे जीवन के अंदर क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है, वो हर मुश्किलों में हमारे बीच में है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे साथ है। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। जब हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके नाम को धन कहें, सच में उसके नाम को धन कहें। ये समय है उसकी स्तुति करने का, ये समय है उसको महिमा देने का, ये समय है उसकी प्रशंसा करने का। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में है, जो मेरे और आपके बीच में है। ओ रिखा शंदल रबा शुखंदल रबा, ओ राखा रबा शंदल रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो राजा यीशु, स्तुति हो राजा यीशु, स्तुति हो राजा यीशु। ओ रिखा रबा शंदल रबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे प्रभु की महिमा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने परमेश्वर आपने आज का दिन दिखाया परमेश्वर, और पास्टर जी को आपने एक वर्ष और दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने उत्तम तरीके से ब्लेस किया है, सभी क्षेत्रों में आपने ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और अद्भुत गवाहियों को आपने दिया। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस वक्त खास तौर से जब परमेश्वर आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगर किसी के जीवन में कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, तो परमेश्वर उन्हें
परमेश्वर इसी घड़ी छू परमेश्वर, और परमेश्वर उनको स्वतंत्र कर, उस बोझ से स्वतंत्र कर, उस चिंता से, उस बीमारी से स्वतंत्र कर, और उनके हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस जीवित वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं, आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं, अपने दुगने अभिषेक से भर परमेश्वर, और जिस वचन से आप बातचीत करना चाहते हैं उसके भेदों को प्रकट कर परमेश्वर, होने दे परमेश्वर। उन भेदों के द्वारा परमेश्वर हम परमेश्वर तृप्त होने पाए परमेश्वर, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। एक बार फिर से सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन 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 आमीन। प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते सुंदर आराधना के लिए कि सच में हमारे जीवन के अंदर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, प्रभु के वचन में जैसे लिखा हुआ है, और अभी हमने गीत को भी गाया, मुश्किलें कितनी भी हो असंभव कुछ नहीं। और सच में जब मुश्किलात हमारे जीवन के अंदर आती हैं, जिस समय मुश्किलें हमारे जीवन के अंदर आती हैं, तब बहुत सी ऐसी हमारे अंदर डिप्रेशन आता है, बहुत सी निराशा हमारे जीवन के अंदर आती है। लेकिन मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सी मुश्किलें एक विश्वासी के जीवन के अंदर आती है, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के समीप रहते हैं, उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। और मेरे प्रियो, जैसा कि अभी हमने गीत में गाया, मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो असंभव कुछ भी नहीं, राहें कितनी ही कठिन क्यों ना हो, मेरे प्रियो, प्रभु हमारे जीवन के अंदर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। मुझे वो घटना याद आ रही है जब मूसा है, जो निर्गमन 14 अगर आप पढ़ेंगे, और वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा अपने बनी इस्राएलियों को उस मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आ रहा था। और जब वो उनको मिस्र की गुलामी से लेकर आया, तो वहां पर जब वो रास्ते में थे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। आज हो सकता है मेरे और आपके सामने भी, मेरे और आपके परिवार में भी हो सकता है आज बहुत सी दिक्कतें हो सकता है कि आज हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सी दिक्कतें हो। और यहां पर बाइबल इस बात को बताती है कि मूसा जब उन बनी इस्राएलियों को निकाल कर लेकर आया, वहां पर सबसे बड़ी समस्या थी कि पीछे फिरौन की सेना उनको मारने के लिए थी और आगे लाल समुद्र था। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को बताता है, इस समय पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन आप निर्गमन 14 में को आप पढ़ सकते हैं कि वहां पे क्या मंजर था। और मेरे प्रियो, उस समय मूसा जब वहां पर उस हालात में था, एक बड़ी मुश्किल उनके सामने आ गई। और वहां पर बनी इस्राएली इस चीज को कह रहे थे कि हे मूसा, इससे अच्छा तो हम मिस्र की गुलामी में थे। कई बार जब हमारे पर मुश्किलें आती हैं, मुश्किलात आते हैं, परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, मेरे प्रियो, कई बार जब हम विश्वास में आते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं, हमें देखना पड़ता है, हम अपने पास्ट को याद करते हैं कि इससे अच्छा तो हम पहले थे, इससे अच्छा तो हम पहले वाले कार्य किया करते थे, इससे अच्छा तो हम पहले की जिंदगी जीते थे। नहीं मेरे प्रियो, एक विश्वासी के जीवन के अंदर जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी, वो खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि जितना सोने को घिसा जाए उतना ही वो चोखा होता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे समय में जब बनी इस्राएल गुड़गुड़ा रहे थे और कह रहे थे, मूसा, इससे अच्छा तो हम वहीं मर जाते, तू हमें मरने के लिए यहां पर क्या क्यों लेकर आया है। पीछे फिरौन की सेना थी और आगे लाल समुद्र था, वो कहीं नहीं जा सकते। अगर वो पीछे जाते तो सैनिक जो पीछे फिरौन की सेना आ रही थी वो उनको मार देती, क्योंकि वो उनको मारने के लिए, नाश करने के लिए आ रही थी। और अगर आगे जाते तो एक विशाल समुद्र था कि वहां पे डूबकर वो मर जाते। और वो कुड़कुड़ाने लगे, बड़बड़ाने लगे। कभी कभी अपने जीवन के अंदर हम भी अपने जीवन में कई बार कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं। हम मेरे प्रियो उन चीजों को देखते हैं, अपने हालात को देखकर हम घबरा जाते हैं, मुश्किलात को देखकर हम घबरा जाते हैं, और हमें लगता है कि शायद अब हमारे जीवन के अंदर ये कार्य संभव नहीं है, अब ये मेरे जीवन में संभव नहीं है। यस,
उस समय भी ये संभव नहीं था, उस समय भी ये संभव नहीं था। बनी इस्राएलियों के लिए संभव नहीं था। बनी इस्राएली देख रहे थे कि सामने भी मौत है और पीछे भी मौत है, इस बात को वो देख रहे थे। लेकिन मूसा का धन्यवाद हो, उस मूसा ने सिर्फ न फिरौन की सेना की तरफ देखा, न समुद्र की तरफ देखा, बल्कि उसने अपने परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया कि हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज मुश्किलात कितने क्यों ना हो, हमें अपनी परेशानियों में सिर्फ अपने परमेश्वर को देखना है। और मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे कठिन समय में परमेश्वर कार्य करना जानता है। वो कठिन समय में हमारे को उन हालात से निकालना जानता है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर, मैं सोच रहा था इस विषय पर कि परमेश्वर जब आप मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा निकाल कर लाए, तो आपने ऐसा रास्ता क्यों नहीं बताया? आपने ऐसा रास्ता क्यों नहीं बताया जो सही रास्ता हो, जहां पर ये समुद्र नहीं आता? मेरे प्रियो, आज तो हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। आज हमारे पास जीपीएस है, हम जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। जहां हमें जो चाहते हैं हम अपने मार्ग को पकड़ लेते हैं। हम उस जीपीएस के द्वारा हर चीज को, उस गूगल के द्वारा हर चीज की जानकारी को ले सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई मार्ग बताने वाला नहीं था। मैं सोचने लगा, परमेश्वर आपने ऐसा क्यों नहीं उनको रास्ता सही है जो सुझाया? मेरे प्रिय, परमेश्वर दिखाना चाहता है कि देख, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं असंभव को संभव कर सकता हूं। वो कार्य जो तुम्हें असंभव नजर आते हैं, आज हो सकता है कि आपको बहुत से कार्य असंभव नजर आ रहे हो सकता है डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया हो और आपके लिए असंभव हो गया हो, और आप सोच रहे हो कि अब मेरी बीमारी नहीं जा सकती, ये तो असंभव है, ये बीमारी तो जा ही नहीं सकती है, ये मेरे लिए असंभव है, ये डॉक्टरों के लिए असंभव हो गया। लेकिन मैं आज की सुबह कह रहा हूं कि आज की सुबह मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने जा रहा है। आज आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर वो असंभव को संभव करने जा रहा है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जहां से मेरा परमेश्वर खड़ा होता है, लाइन वहीं से शुरू होती है। हालेलुया। वहां से जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां पे परमेश्वर काम करता है, उस स्थान पर परमेश्वर काम करता है। मेरे प्रियो, आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी। ये बनी इजरायली जो गुलामी से निकल के आए थे, कुड़कुड़ा रहे थे। मूसा ने क्या किया? मूसा ने काम किया। मूसा ने ना लाल समुद्र को देखा, ना मूसा ने जो उस फौज की तरफ देखा, बल्कि मूसा ने अपने खुदा की ओर देखा, उस परमेश्वर की ओर देखा, और उसने उसको पुकारा। तब खुदा ने एक बात बोली, परमेश्वर ने एक बात बोली कि हे मूसा, तेरे पास जो लाठी है वो ले और समुद्र के बीच में मार। और उसने जब लाठी को मारा तो मार्ग बन गया। हालेलुया। कितना बड़ा आश्चर्य कर्म वहां परमेश्वर ने किया। उस कठिन काम को उसने मिनटों में, जो सेकंड्स में ही है, जो उसने सॉल्व कर दिया। उनके लिए एक रास्ता बन गया, उन इजराइलियों के लिए एक रास्ता बन गया, और वो उस रास्ते पर चलते चले गए, उस रास्ते पर चलते चले गए। और जब फौज पीछे से आ रही थी, मेरे प्रियो, जब फौज आ रही थी, जैसे ही वो समुद्र में उस रास्ते पर चली, वैसे समुद्र ने उनको पूरा डुबो दिया, और वो पूरा मूसा के साथ जो इस्राएली थे निकल कर बाहर आ गए। परमेश्वर ने उनको बचा लिया। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो कि आज आपके कौन से रास्ते बंद हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी दिक्कत में हैं, आप कौन सी परेशानी में हैं, लेकिन आज मैं इस बात को जानता हूं, आपके पास भी एक लाठी है, आपके पास भी एक लाठी है, और वो लाठी है परमेश्वर का वचन। जब हम वचन का इस्तेमाल करते हैं, शैतान के लिए जब वचन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी परिस्थितियों के लिए वचन का इस्तेमाल करते हैं, वो कार्य जो असंभव है उनके लिए हम वचन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। वे एक विश्वासी जिनके विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है, एक धर्मी जन के विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं, हमारे पास भी आज प्रभु का वचन है। आज हमें वचन का इस्तेमाल करना है, आज हमें वचन को क्लेम करना है। और जब हम वचन को क्लेम करेंगे, जब हम वचन के मुताबिक बोलना शुरू करेंगे, चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमारे बंद दरवाजे वो खोलेगा। वो प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा
बंद दरवाजों को खोलेगा। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज वो परमेश्वर हमारे बीच में है। आज भी वो हमारी फरियाद को सुनता है। आज भी वो मेरे और आपके बंद दरवाजों को खोलता है। कभी कभी हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को भूल जाते हैं। मुझे लगता है ये कार्य बहुत कठिन है, ये कार्य बहुत कठिन है, ये तो असंभव है, ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु के नाम से मेरे प्रियो सब कुछ हो सकता है। यीशु के नाम से मुर्दे जीवित होते हैं। हालेलुया। वो सब कुछ, जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, उसकी लाश में से बदबू आती थी। मेरे प्रियो, जब उसकी लाश में से बदबू आती थी, तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचा और यीशु मसीह ने मार्था और मरियम से कहा, लाजर कहा, उन्होंने कहा कि उसे मरे 4 दिन हो गए। प्रभु, अगर तू पहले आ गया होता जब मेरा भाई बीमार था तो शायद मेरा भाई बच जाता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, चलो उसकी कब्र पर मुझे लेके चलो, उसकी कब्र पर लेके चलो। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपके पास आया है। मेरे प्रियो, आपकी चीजें जो बिगड़ चुकी हैं, आज मेरे प्रियो वो आपके पास स्वयं चल कर आया है। हालेलुया। जितने इस बात पर विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह एक नई ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन के अंदर देखने जा रहे हैं। एक नई आशीष को आप अपने जीवन के अंदर देखने जा रहे हैं। वो उस कब्र पे गया और उसने कहा, उस मेरे प्रियो, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। मार्था और मरियम के जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका था, वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन मैं फिर से आज भी कहता हूं कि जहां से हमारा परमेश्वर खड़ा होता है, वहां से नए मार्ग शुरू हो जाते हैं, वहां से एक नया जीवन शुरू हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे खड़ा हुआ, उसने कहा, उस लाजर की कब्र के पास खड़ा हुआ और उसने कब्र के पत्थर को रुकवाया। उसमें से बदबू आती थी, उसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ऊंचे स्वर से कहा, हे लाजर कब्र से बाहर निकल आ। और वो लाजर कब्र से बाहर निकल आया। आज मैं विश्वास करता हूं, वचन, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, ये वचन जो है, जहां भी हम इस वचन का इस्तेमाल, बाइबल में लिखा है, तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। उसको कहें, उसको क्लेम करें। और चाहे आपका कैंसर हो, चाहे आपकी कैसी बीमारी हो, चाहे आपकी कैसी ही समस्या क्यों ना हो, मेरे प्रियो, वो आज की सुबह आपके जीवन से चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो बंद दरवाजों को खोलने वाला परमेश्वर है। मुश्किलें कितनी भी हो, मेरे प्रियो, कितनी भी ज्यादा कष्ट क्यों ना हो, कितनी ही ज्यादा समस्या, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन मंजिल हमें मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कोई छोटी मंजिल को नहीं रखा है। उस जीवित परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक बड़ी मंजिल को रखा है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को रखा है, एक बड़ी आशीष को रखा है, जो हमसे कभी भी छीनी ना जाएगी। आज की सुबह जब हम परेशान हैं, जब हम दुखी हैं, हो सकता है आज बहुत से लोग परेशानी में हैं, हो सकता है आज हम अपने एजुकेशन को लेकर परेशान हो, आज हो सकता है कि हम परेशान हो, अपनी नौकरी को लेकर परेशान हो सकता है आज हम अपनी बीमारी को लेकर परेशान हो, आज हो सकता है कि बहुत सी परिस्थितियों ने हम अपने बच्चों को लेकर परेशान हो। लेकिन आज की सुबह मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आज वो असंभव को संभव करने जा रहा है। हालेलुया। और आज जब हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, जब हमने ये विश्वास किया है, उस यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आज वो असंभव को संभव करेगा। आपके जीवन की चीजें आज वो स्वयं आपके पास आया है। आज वो आया है ताकि आपको आवाज देकर बुला सके। आज वो परमेश्वर आपको आवाज, आपके नाम को लेकर आपको बुला रहा है। मैं देख रहा हूं कि वो आपके नाम को लेकर आज की सुबह आपको बुला रहा है। वो आज की सुबह आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है, आपके जीवन पर वो आशीष उड़ेल रहा है। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। आपके आंसू जो आप बहा रहे हैं, सच में वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। जो दरवाजे आपको बंद दिखाई दे रहे हैं, मेरे प्रियो, आज वो खुलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है कि ना मैं तुम्हें त्यागूंगा और ना कभी मैं तुम्हें
छोड़ूंगा। और सच में आज वो परमेश्वर हमें हमारे साथ है। हालेलुया, आज वो हमारे साथ है। मेरे प्रिय, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो बंद दरवाजों को खोल रहा है, वो बंद दरवाजों को खोल रहा है, वो बीमारियों को उखाड़ कर फेंक रहा है, वो आपके तमाम बीमारियों को उखाड़ कर फेंक रहा है। वो तमाम बातें जो असंभव है आपके जीवन के अंदर असंभव है, परमेश्वर आज की सुबह उन्हें संभव कर रहा है। सिर्फ हमें प्रभु के पास विश्वास के साथ आने की जरूरत है, हमें उससे मांगने की जरूरत है, हमें अपने प्रभु के वचन का इस्तेमाल करने की जरूरत है, अपने मुंह से कहने की जरूरत है, उस वचन को बार बार कहने की जरूरत है। और तब परमेश्वर सच में अद्भुत तरीके से आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति करें उस राजा यीशु की, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। सच में वह आदर के योग है, महिमा के योग है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता कि सच में पिता तू अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें करता है। जैसे खुदावन तूने लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया पिता, और अपने लोगों को खुदावन तूने बचा लिया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे तूने लाजर को, जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे पिता परमेश्वर, तूने उसकी कब्र पे जाकर पिता उसको आवाज दी, और वो खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से जीवित हो गया पिता। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज जितने लोग तेरे समीप हैं पिता, आज जितने लोगों की आशीषें डेड हो चुकी है, ओ यीशु के नाम से फिर से जीवित होने पाए, यीशु के नाम से जीवित होने पाए, यीशु के नाम से जीवित होने पाए। इनकी डिजायर्स जो मर चुकी है, इसी वक्त यीशु के नाम से जीवित होने पाए पिता। वो कार्य जो इनको असंभव नजर आते पिता, आज और इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से वो संभव होने पाए पिता। तेरी अनॉइंटिंग इनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करते एक एक जीवन को ब्लेस कर, एक एक परिवारजनों को ब्लेस कर, एक एक बुजुर्ग को, एक एक बच्चे को, एक एक जवान को ब्लेस कर पिता। और सिर्फ हम तेरी ओर देखने पाए, तेरी आराधना करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि बहुत जल्द प्रभु आप हमें लेने आने वाले हैं पिता परमेश्वर। बहुत जल्द खुदावन आप लेने आने वाले हैं पिता। एक एक जीवन को ब्लेस कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता। कोई भी खुदावन यीशु मसीह आज की सुबह खाली हाथ ना जाए, बल्कि खुदावन तेरी सामत को लेकर जाने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।